यूपी के गोंडा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। परीक्षा केंद्रों पर नकल को लेकर मोदी का अखिलेश पर हमला। कहा, यहां नकल करने के लिए परीक्षा केंद्रों की नीलामी होती है। शिक्षा के साथ इस अपराध को अखिलेश ने नहीं रोका। भावी पीढ़ी को तबाह करने की कोशिश। गोंडा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का गन्ना किसानों की बदहाली को लेकर अखिलेश सरकार पर हमला। बोले, गन्ना किसानों को यूपी में लूटा जा रहा है। एसपी बीएसपी ने किसानों से अन्याय किया। कहा, सरकार बनी तो खेत से मिल तक गन्ने के तौल को पारदर्शी करेंगे। गोंडा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर रेल हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि इस रेल हादसे में सीमा पार से रची गई थी साजिश। दुर्घटना में 150 यात्रियों की मौत हुई थी। अयोध्या की रैली में अखिलेश यादव का मोदी पर हमला। कहा, यूपी से हार की शुरुआत हो गई है। जनता मोदी जी को 2019 में आने नहीं देगी। नोटबंदी और काले धन को लेकर भी निशाना साधा। यूपी के आजमगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा, 11 मार्च को उत्तर प्रदेश को कांग्रेस, एसपी और बीएसपी से मुक्ति मिल जाएगी। बहराइच में राहुल गांधी ने मोदी पर कसा तंज। कहा, प्रधानमंत्री ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बनाई, लेकिन चली सिर्फ शोले। बोले, मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन आप बाजार में जाते हो तो वहां मेड इन चाइना लिखा होता है। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित राहुल गांधी पर दिए अपने बयान से पलटी। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। शीला ने एक टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि राहुल गांधी अभी परिपक्व नहीं है, उन्हें और वक्त देना चाहिए। शीला दीक्षित के बयान का हवाला देकर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। आजमगढ़ की रैली में बोले, अपरिपक्व राहुल गांधी को यूपी में क्यों थोप रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में 9 मार्च को होगा बीएमसी मेयर का चुनाव। मौजूदा नगर सेवकों का कार्यकाल 8 मार्च को खत्म हो रहा है। बीएमसी में गठबंधन को लेकर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बोले, गठबंधन पर अभी कोई विचार नहीं हुआ है। शिवसेना के साथ आए 3 निर्दलीय पार्षद। उद्धव ठाकरे ने कल शाम 4 बजे बुलाई सभी नवनिर्वाचित पार्षदों की बैठक। आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि शिवसेना बीजेपी पर बयानबाजी बंद करे और चर्चा करे तो बीएमसी में दोनों साथ आ सकते हैं। मेयर किसका होगा, इसे लेकर अब से कुछ देर बाद 10 बजे सीएम आवास पर बीजेपी कोर समिति की बैठक। कांग्रेस विधायक अब्दुल सत्तार ने कहा, अगर बीएमसी के लिए शिवसेना समर्थन मांगती है तो कांग्रेस पार्टी को समर्थन करना चाहिए। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटें मिली हैं और शिवसेना के पास 84 सीटें हैं। कल मणिपुर की राजधानी इंफाल में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले उग्रवादी संगठनों ने किया बंद का ऐलान। पुलिस ने हैंड ग्रेनेड और बम किए बरामद। मणिपुर में 4 और 8 मार्च को 2 चरण में चुनाव है। जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने अपने नए संगठन का किया ऐलान। संगठन का नाम एमजीआर अम्मा दीपा पेरावई रखा है। ये भी खबर है कि दीपा बहुत जल्द नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का विवादास्पद बयान। कहा, कश्मीर में सक्रिय आतंकी विधायक या सांसद बनने के लिए नहीं बल्कि अपने हक के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि ये जमीन हमारी है, इसके मालिक है। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के सूरत में बिगड़े बोल। गुजरात विधानसभा के 44 पाटीदार विधायकों को गधा बताया। कहा, बीजेपी के कहने पर उनकी रैली में जो नहीं आए उनके डीएनए में खोट है। रेप के आरोपी और अमेठी से एसपी उम्मीदवार गायत्री प्रजापति मामले में यूपी पुलिस ने दिल्ली में पीड़ित महिला का बयान दर्ज किया। गायत्री के खिलाफ लखनऊ में पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमले में शहीद हुए 3 जवानों को सेना प्रमुख बिपिन रावत ने अनंतनाग में दी श्रद्धांजलि। कल सर्च ऑपरेशन से लौटते वक्त आतंकी हमले में शहीद हुए थे जवान। महाशिवरात्रि के मौके पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया 112 फीट ऊंची भगवान भोलेनाथ की मूर्ति का अनावरण। आज देश मना रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह हुई भगवान शिव की शानदार भस्म आरती। झारखंड के देवघर, हरिद्वार, वाराणसी, संगम नगरी, इलाहाबाद और मेरठ में भी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। बिहार की राजधानी पटना में दर्दनाक हादसा। जन्मदिन की पार्टी मनाकर लौट रहे 3 छात्रों की दर्दनाक हादसे में मौत। पानी भरे गड्ढे में गिरी बेकाबू कार। पंजाब के पटियाला में तेज रफ्तार कार दुकान से टकराई। हादसे में 3 छात्रों की मौत, 1 घायल। ये सभी छात्र पेपर देकर लौट रहे थे। दिल्ली के विकासपुरी में बेकरी की दुकान में आग बुझाने में 2 फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मौत, 2 जख्मी। आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के नरेला में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के बाद उसके शव को ठिकाने लगाते पकड़ा गया आरोपी। गार्ड ने दी थी सूचना। 251 रुपए में स्मार्टफोन देने का दावा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स के एमडी मोहित गोयल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कल कोर्ट में पेशी। मोहित के खिलाफ कल गाजियाबाद के डिस्ट्रीब्यूटर ने मुकदमा दर्ज कराया था। लखनऊ की बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी के 2 अधिकारियों विजय सिन्हा और उनके बेटे निशांत पर खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोप में केस दर्ज। पुरुष खिलाड़ियों से पैसा वसूली का भी आरोप। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बीजेपी के पंचायत प्रधान पर गर्भवती महिला की पिटाई का आरोप। तेज आवाज में म्यूजिक बजाते छात्रों की पिटाई का विरोध करने पर महिला को पीटा। अमेरिकी शहर कैंसस के
एक बार में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोटला की गोली मारकर हत्या करने वाले नारे लगा रहा था। आरोपी से बाहर जाओ, आरोपी गिरफ्तार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया।